हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ सेवंथ सन मूवी के बारे में। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 17 दिसंबर 2014 में और इस मूवी को डायरेक्ट किया था सर्जियो वॉर्ड्रॉप ने, जिसकी IMDb पर रेटिंग है 5.5। तो चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में। मूवी की शुरुआत होती है 1572 के समय में, जहाँ पे हम ग्रेगरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो काफ़ी खतरनाक और खूंखार विच मदर मेल्किन को सुनसान पहाड़ों के बीच में एक गुफा में बंद कर देता है। ग्रेगरी एक तांत्रिक होता है जो इंसानों को विचेस और दूसरे सुपरनैचुरल पावर से प्रोटेक्ट करता था। मदर मेल्किन को कैद करने के बाद में वो वहां से चला जाता है। अब करीब 100 साल बीत चुके होते हैं। उसके बाद में जब चंद्र ग्रहण यानी कि ब्लड मून होता है तो मेल्किन की पावर्स वापस आने लगती हैं, जिससे वो आज़ाद हो जाती है। अब हम ग्रेगरी को देखते हैं, जहां उसका असिस्टेंट ब्रैडली उसे शहर में आई मुसीबत से निपटने के लिए चर्च चलने के लिए कहता है, लेकिन ग्रेगरी मना कर देता है। इसीलिए वहां का एक सैनिक ग्रेगरी से ज़बरदस्ती चर्च चलने के लिए कहता है। फिर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। फिर ग्रेगरी ब्रैडली के साथ में अपना ब्लैक मैजिक का सामान लेकर चर्च में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि एक छोटी बच्ची को किसी डीमन साय ने पोजेस कर लिया है। ग्रेगरी उसके पास में जाते हैं। उसके पास में जाकर उसकी भाषा सुनने के बाद में वो समझ जाते हैं कि उस बच्ची को पोजेस करने वाला और कोई नहीं बल्कि मेल्किन ही है। ग्रेगरी चांदी के पाउडर की मदद से वो उस बच्ची के शरीर से मेल्किन को निकालता है और फिर वो अपने असली रूप में आ जाती है। तो ब्रैडली मेल्किन को चर्च बैल के नीचे ट्रैप करने की कोशिश करता है, पर मेल्किन ग्रेगरी को घायल करके एक ड्रैगन का रूप लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर ब्रैडली और ग्रेगरी उसे चांदी के जाल में पकड़ लेते हैं और एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं। पर पिंजरे में कैद होने से पहले ही वो ब्रैडली को अपने साथ पिंजरे में खींच लेती है। ग्रेगरी मेल्किन से ब्रैडली को छोड़ने के लिए कहता है, पर वो ब्रैडली को मारने लग जाती है। ग्रेगरी एक इंसान के लिए पूरे गांव को खतरे में नहीं डाल सकते थे। इसी बीच मेल्किन ब्रैडली को मार देती है। तभी ग्रेगरी मेल्किन के पिंजरे में आग लगा देता है, लेकिन ग्रेगरी को एक बात पता नहीं थी कि 100 साल जिंदा रहने के बाद उसकी शक्तियाँ और बढ़ गई थी और वो उस आग से बचकर निकल जाती है। उसके बाद में हम टॉम और उसकी फैमिली को देखते हैं, जो जंगल के बीच में रह रहे होते हैं। कुछ समय से टॉम को कुछ विजन्स आते हैं। इन विजन्स में उसे ग्रेगरी और एक अनजान लड़की दिखाई देती है और फिर ग्रेगरी टॉम के घर आते हैं टॉम को अपना असिस्टेंट बनाने के लिए, क्योंकि टॉम 7th ऑफ 7 सन था। एंशिएंट स्टोरी के हिसाब से 7वें बेटे के पास कुछ अलौकिक शक्तियां हैं, ऐसा माना जाता है। टॉम वही 7वां बेटा होता है। अब ग्रेगरी टॉम के पिता को सोने के सिक्के देकर टॉम को उनसे खरीद लेते हैं। उसके साथ में काम करने के लिए टॉम की माँ टॉम को ग्रेगरी के साथ में भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन टॉम खुद को ग्रेगरी के साथ में जाना चाहता था। जाने से पहले टॉम की माँ उसे एक ताबीज़ देती है जो उसे हमेशा पहन कर रखना है। दूसरी तरफ हम मेल्किन को देखते हैं, जो अपने वीरान पड़े किले में आती है। वहाँ उसकी बहन होती है, जिसे ग्रेगरी ने बहुत ही क्रूर तरीके से रखा था। उन्हें जलाने की कोशिश की, चुपचाप अपने महल में रहने के लिए मजबूर किया गया। फिर मेल्किन उसके चेहरे को अपने जादू से ठीक कर देती है और अपने किले को भी ठीक करती है, जो वीरान हो चुका था। दूसरी तरफ हम ग्रेगरी और टॉम को देखते हैं, जो बाजार में थे। ग्रेगरी टॉम को सिक्के देकर उसे कुछ सामान लाने के लिए कहते हैं और खुद बार में चले जाते हैं। वहीं आसपास के कुछ लोग एक लड़की को जलाने जा रहे होते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वो लड़की एक विच थी। टॉम उस लड़की को जैसे ही देखता है तो उसे याद आता है कि ये लड़की उसकी विजन वाली है। तो वो उन लोगों को रोकते हुए खुद को ग्रेगरी का असिस्टेंट बताते हुए लड़की को छुड़वाता है और उसे साथ लेकर जाता है। टॉम उसका नाम पूछता है, पर वो लड़की उसे उसका नाम नहीं बताती और टॉम को ग्रेगरी को उसके बारे में कुछ ना बताने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो लड़की मेल्किन के किले में जाती है और अब हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम एलिस है और एलिस मेल्किन की बहन लिजी की बेटी है, जो ग्रेगरी और टॉम पे नज़र रख रही होती है। उसके बाद में मेल्किन बाकी विचेस और डीमंस को बुलाती है। दूसरी तरफ ग्रेगरी एक नाव में होता है, जहाँ टस नाव को चला रहा होता है। टॉम ग्रेगरी से टस के बारे में पूछता है तो ग्रेगरी उसे बताता है कि टस उसका वफादार है। फिर वो लोग ग्रेगरी के घर जाते हैं। फिर टॉम को वहाँ लगी एक पेंटिंग से पता चलता है कि ग्रेगरी महान फैल्कॉन ग्रुप से बिलोंग करता है। फैल्कॉन ग्रुप ये काफ़ी सदियों पहले बनाया गया था, जो इंसानों को विचेस, डीमंस और बुरी आत्माओं से बचाने के लिए बनाया गया था।
ग्रेगरी बताता है कि फैल्कॉन ग्रुप से वही अकेला जिंदा बचा है। फिर वो टॉम को बताता है कि जल्दी ही ब्लड मून आने वाला है, जो 100 सालों में एक बार आता है, और उसी रात मेल्किन अपनी सारी शक्तियाँ पाने वाली है। पिछली बार जब ब्लड मून आया था तो वर्षों तक उसके साथ युद्ध चला था और कई सारे शहर तबाह हो गए थे। इसीलिए उन्हें कैसे भी करके मेल्किन को रोकना होगा। उसके लिए उनके पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है और वो अगले दिन मेल्किन के किले के लिए निकलने वाले थे। अब जब टॉम यहाँ सोने जा रहा होता है तब उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे फॉलो करते हुए दरवाज़ा खोल देता है तो एक अजीब सा आयरन मैन बाहर आता है और वो टॉम पर हमला कर देता है और वो टॉम को मारने ही वाला होता है। तभी ग्रेगरी आकर उसे बचा लेते हैं। ग्रेगरी इस बात से बहुत नाराज़ होते हैं, लेकिन तभी टॉम अपना अचूक निशाना लगाने का प्रदर्शन करता है, जिससे ग्रेगरी खुश हो जाते हैं और वो उसे मेल्किन के साथियों के बारे में भी बताते हैं। अब अगली सुबह टॉम और ग्रेगरी मेल्किन को मारने के लिए उसके किले जाने वाले होते हैं, लेकिन कुछ सैनिक आकर उन्हें शहर में लेकर जाते हैं, जहां सैनिकों ने खतरनाक मॉन्स्टर को पकड़ रखा था, जिसे मारने का काम ग्रेगरी का था। जैसे ही ग्रेगरी उस मॉन्स्टर को देखता है तो वो समझ जाता है ये मेल्किन का ही मॉन्स्टर है, जिसका नाम उर्ग है। ये शेप शिफ्टर होता है और वो ग्रेगरी पर हमला करने के लिए पिंजरा तोड़ के आता है, पर ग्रेगरी उस पर मंत्र फूंकते हैं तब वो अपने असली रूप में आ जाता है और इन लोगों में फाइट शुरू हो जाती है, जिसके बाद में वो टॉम की मदद से उर्ग को पिंजरे में कैद कर देते हैं। उस मॉन्स्टर को ख़त्म करने के लिए उसे जलाना होगा। वो टॉम को उर्ग को जलाने के लिए कहते हैं। टॉम, जिसने एक मक्खी भी नहीं मारी होती है, वो उसे नहीं मार पाता। इसके बाद में ग्रेगरी उर्ग को जला देते हैं, लेकिन ग्रेगरी उसके बाद टॉम पर काफ़ी बरसते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य था मेल्किन को मारना और उसी के आदमी को टॉम नहीं मार पाया, यानी उनकी ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसी रात मेल्किन की सेना आ जाती है। दूसरी तरफ एलिस, जो ग्रेगरी और टॉम पर नज़र रख रही होती है, वो समझ जाती है कि उन्होंने उर्ग को मार दिया, पर एलिस को कहीं ना कहीं टॉम पसंद आने लगा था और वो भी इंसानों और विजिट्स की लड़ाई के खिलाफ होती है, पर वो अपनी माँ के कहने पर उन पर नज़र रख रही होती है। उसी रात वो टॉम से मिलने जाती है। वो दोनों ये समझ जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। वो दोनों भी इस सब से दूर जाना चाहते थे, पर उन्हें पता है कि वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। उसी दौरान टॉम को एक विज़न आता है जहां मेल्किन ने ग्रेगरी की जान लेने के बाद उन्होंने अपना कहर धरती पे बरसा दिया, जिससे टॉम समझ जाता है कि चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना चला जाए, वो अपने भविष्य से दूर नहीं रह सकता। वही अगले दिन मास्टर ग्रेगरी को भनक लग जाती है कि टॉम एक विच के प्यार में पड़ गया है, इसीलिए वो उसे सही रास्ते पे लाने के लिए एक सीक्रेट रिवील करते हैं कि बहुत साल पहले वो मेल्किन से प्यार करते थे, पर जब मेल्किन को पता चला कि वो शादीशुदा है तो उसने गुस्से में उनकी पत्नी की जान ले ली। इसीलिए उन्होंने मेल्किन से नाटक किया कि वो अब भी मेल्किन से प्यार करते हैं और मौका देखकर उन्होंने उसे हमेशा के लिए कैद कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सारी विचेस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इसीलिए मेल्किन भी ग्रेगरी का बदला हर इंसान से लेने लगी। इसीलिए ग्रेगरी खुद को जिम्मेदार मानते हैं जब जब उसने किसी इंसान की जान ली, और वो टॉम को आगाह करते हैं कि एलिस भी एक विच है और उसे भी आखिर में मरना होगा। जिसके बाद टॉम दुविधा में पड़ जाता है। तब उसके सफ़र के दौरान विशाल मॉन्स्टर बोगार धरती को चीरते हुए उन तीनों पर हमला कर देता है, जिसे रोकने का उपाय ग्रेगरी के पास भी नहीं होता है। इसीलिए तीनों तुरंत वहां से भाग जाते हैं। टस्क उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे एक ही झटके में वहां से फेंक देता है। दोनों बचते बचाते एक पहाड़ के पीछे छिप जाते हैं, पर बोगार अब भी उनकी खोज में होता है, इसीलिए उन्हें वहां से पानी में कूदना पड़ता है। ग्रेगरी के हिसाब से बोगार पानी से दूर रहते हैं, पर उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि वहां पर उनकी जानकारी गलत पड़ जाएगी। बोगार, जो देख नहीं सकता है, वो उन्हें सूंघते हुए पानी में छलांग लगा देता है और वो टॉम को पकड़ लेता है, पर टॉम मौका देखकर उसके सिर पर वार कर देता है और उसे घायल करने में सफल हो जाता है। पर अभी उनका खतरा टला नहीं, क्योंकि अब वो झरने का शिकार बन जाते हैं, जिसमें बोगार्ड मर जाता है पर टॉम बच जाता है। तभी वहाँ पर लिज़ी आ जाती है और उसकी जान लेने की कोशिश करती है, पर उसकी तलवार टॉम के तावीज़ पर टकराती है, जिससे उसे झटका लगता है,
जिससे वो हैरान हो जाती है और कहती है ये ताबीज़ मेल्किन का है। जिसके बाद में वो वहाँ से ड्रैगन का रूप लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर टॉम ग्रेगरी के पास में आता है। ग्रेगरी खुश होता है कि उसने एक विशाल मॉन्स्टर को मार दिया था। फिर टॉम के पास में ताबीज़ देखने के बाद में वो उसे एक सीक्रेट बताता है कि वो उवरान पत्थर है जिससे विचेस की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, जो मेल्किन के पास में था। और एक विच ने ये पत्थर उससे चुरा लिया था, जिसकी वजह से मेल्किन कमज़ोर पड़ गई, जिस वजह से वो मेल्किन को कैद कर पाया, जिससे अब उसे पता चलता है कि उसकी माँ एक विच है। वहीं दूसरी तरफ लिज़ी मेल्किन को स्टोन के बारे में बताती है, जिसके बाद मेल्किन के लोग अपने साथी उर्ग की मौत का बदला लेने के लिए वो उस जगह को तबाह करने के लिए निकल जाते हैं, जहां वो मॉन्स्टर का रूप लेकर पूरे शहर को तबाह करने लगते हैं, जहां टॉम का परिवार भी वहीं रहता है। फिर टॉम की माँ अपने परिवार को वहां से जाने के लिए कहती है। वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर वो वहां के लोगों को बचाने के लिए अपनी शक्तियों से स्टिक्स को मार देती है और उसकी शक्तियों की खबर मेल्किन को लग जाती है। फिर वो उसे पहचान लेती है कि उसी ने उसका स्टोन चुराया था। वो मेल्किन की शक्तियों के आगे टिक नहीं पाती हैं और मेल्किन उसे मार देती है। फिर वो एलिस को टॉम से वो स्टोन चुरा के लाने के लिए कहती है, इस बदले में कि वो टॉम को जान से नहीं मारेगी। ना चाहते हुए भी एलिस टॉम के पास जाती है और उससे वो स्टोन चुरा लेती है। तब वहाँ पर ग्रेगरी आ जाता है। वो टॉम को एलिस को मारने के लिए कहता है, पर टॉम उसकी वहाँ से भागने में मदद करता है। फिर ग्रेगरी टॉम को बताता है कि एलिस ने उससे वो स्टोन चुरा लिया है, इसीलिए वो उससे कहता है कि विचेस पे भरोसा करना बेकार है, जिससे टॉम को उसकी बातों पर यकीन आने लगता है, क्योंकि टॉम को नहीं पता कि एलिस ने ऐसा उसकी जान बचाने के लिए किया था। अब तीनों उसकी तलाश में निकलते हैं, पर ये सब मेल्किन का एक जाल होता है। मेल्किन के लोग उन पर हमला करते हैं, वो उनका सामना करते हैं। फिर वो लोग टॉम और टस्क को नीचे खाई में फेंक देते हैं। फिर वो ग्रेगरी को कैद कर लेते हैं। इधर टॉम और टस्क बच जाते हैं, जिसके बाद में टॉम को उसकी माँ का विज़न नज़र आता है। वो बताती हैं कि ये सच है कि वो एक विच है, पर सारी विचेस एक जैसी नहीं होती। वो टॉम से कहती हैं वो 7th ऑफ 7 सन नहीं है, बल्कि एक विच का भी बेटा है, जिसके कारण उसके पास मेल्किन को हराने की अनोखी शक्ति है। दूसरी तरफ फाइनली ग्रेगरी मेल्किन के कब्जे में आ जाते हैं और आज ही के दिन ब्लड मून होता है, जिसके बाद में अब वो अपनी शक्तियों को इकट्ठा करने में सफल होगी। इधर एलिस को राडू से पता चलता है कि टॉम अब जिंदा नहीं है, जिससे वो अपनी माँ पे बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उन्हें पता था कि वो टॉम को पसंद करती है। इधर मेल्किन ग्रेगरी को अपने बस में करके बदला पूरा करने आगे बढ़ती है, पर एलिस मेल्किन से स्टोन छीन लेती है, जिससे मेल्किन का हिप्नोटाइज ग्रेगरी से टूट जाता है। पर अब मेल्किन मॉन्स्टर के रूप में एलिस के पीछे पड़ जाती है और लिज़ी अपनी बेटी को बचाने के लिए बीच में आ जाती है। वहीं राडू बीस्ट के रूप में मेल्किन का बदला लेने के लिए ग्रेगरी के सामने आता है, जहां ग्रेगरी उसे इंसान के रूप में लड़ने की चुनौती देता है। दूसरी तरफ टॉम को अपना स्टोन मिल जाता है और अब वो उस पत्थर की ताकत को समझने के बाद टस्क के साथ मिलकर एक एक करके मेल्किन के सिपाहियों को मार देता है। एलिस एक बार फिर से मेल्किन की पकड़ में आने ही वाली होती है कि एंड मौके पर उसकी माँ फिर से बीच में आ जाती है, उसे बचा लेती है और अब एलिस भी मेल्किन के खिलाफ लड़ती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेगरी और राडू दोनों में काफ़ी देर तक बराबरी की लड़ाई होती है, पर लास्ट में ग्रेगरी उसे उसी के हथियार से मार देता है और उधर मेल्किन और लिज़ी में बीस्ट फॉर्म में खूंखार लड़ाई होती है, जिसमें वो दोनों नीचे आकर गिरती हैं। फिर वो दोनों भी कमज़ोर हो जाती हैं, साथ ही घायल भी होती हैं। लिज़ी मेल्किन से रिक्वेस्ट करती है कि एलिस उसकी सब कुछ है, पर मेल्किन को उसकी धोखेबाजी सहन नहीं होती है और वो उसे मार देती है। मेल्किन ने अब सब कुछ खो दिया होता है और उसकी सेना नहीं बची होती। वो कमज़ोर और घायल ग्रेगरी के साथ अपने प्यार को याद करती है कि कैसे उसने उसे दगा दिया, पर मेल्किन का गुस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ होता, इसीलिए ग्रेगरी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तब तक मेल्किन ग्रेगरी का गला पकड़ लेती है, पर तभी टॉम चांदी के खंजर से मेल्किन पे वार करता है। अब मेल्किन मर चुकी होती है।
टॉम उसके शरीर को आग लगा देता है। टॉम की हिम्मत देख ग्रेगरी टॉम को फैल्कन नाइट्स का सम्मान देता है। मूवी के लास्ट में एलिस टॉम से मिलती है, पर वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि टॉम का भाग्य ग्रेगरी की तरह क्रिएचर से लड़ने का है, इसीलिए वो लोग एक नहीं हो सकते। पर वो उससे फिर से मिलने का वादा करता है। टॉम को लगता है कि वो फिर से एक बार ग्रेगरी के साथ एक नए रोमांच पर निकलने के लिए तैयार है, पर ग्रेगरी उससे कहता है कि अब उसे उसका असिस्टेंट बने रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपनी काबिलियत साबित कर दी और वो अकेले रहकर अपने शहर की रक्षा कर सकता है। और ग्रेगरी के वहाँ से जाते ही मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।